हेलो दोस्तों, आप लोग का नमस्कार। अपने चैनल टॉपर क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम का आज हम नंबर सिस्टम का कुछ सवाल करेंगे। हमने पिछले क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ाया था, तो आज नंबर सिस्टम का पार्ट 3 करेंगे हम। और यदि आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, पहले क्लास यदि आपने नहीं देखे हैं संख्या पद्धति का, तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का पिछले क्लास में हम जहाँ तक किए थे उससे आगे आज हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल कह रहा है, किसी संख्या को स्वयं में 11 बार जोड़ने पर, किसी संख्या को स्वयं में 11 बार जोड़ने पर 264 प्राप्त होता है। तो कोई संख्या है आपके पास, तो मान लीजिए x है, और x में उसी संख्या को 64 बार जोड़ रहे हैं। कितना बार जोड़ रहे हैं? सॉरी, 10 बार जोड़ने पर, तो 10x हो गया। 10x तो जोड़ने पे हमको कितना मिला? 264 मिलता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 11x बराबर 264। 11 से 11 दूना 22, 11 चौक 44, तो x बराबर कितना हुआ? 24। कितना हुआ? 24। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, किसी संख्या के आधा, किसी संख्या के आधा, तो कोई संख्या x है, उसका आधा करने पर उसकी 100 से कमी, तो 100 से कमी आपसे पूछा है, तो 100 से कमी, ठीक है, उतनी है जितनी उस संख्या का 100 से अधिक, तो 100 से अधिक, 100 से अधिक का आधा करने पे है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है? तो चलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे 100 माइनस एक्स बाई 2 बराबर 100 बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, तो ये कट गया 50। तो 100 माइनस 50 इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, तो आप ही बताइए आधा प्लस आधा कितना हुआ? 1, मतलब 1x बराबर 50। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है, किसी संख्या को 16 से गुना किया जाता है। तो किसी संख्या को यदि आप 16 से गुना करते हैं तो गुणनफल दूसरी संख्या का, किसका? दूसरी संख्या आपके पास y है, y का 80% आपको मिलता है। ठीक है, तो कहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्या अनुपात है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू 16 बराबर y गुने 80 बाई 100। तो 16 पंचे 80, पांचों के सॉरी 5 दूना 10 और 0, तो क्या हुआ? x, इस y को उठा के इधर लाइए, तो y बराबर 1/20, तो आप कहिएगा x रेशियो y बराबर 1/20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कहता है किसी संख्या का 40%, तो किसी संख्या का 40% क्या कहा? दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। तो जो दूसरी संख्या आपका कितना हो गया? तो y हो गया। ठीक है, दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या अपने 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 मूल से 1.1 गुना, अपने मूल से 1.1 गुना, अपने मूल से 1.1 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप कहिएगा y से y कट गया, कितना हुआ? तो हम कहेंगे सर 0.4 x बराबर
1.2y। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 0 क्या करेंगे, x को एक साइड रखिए, x को एक साइड रखिए, इस y को यहाँ लाइए और यहाँ क्या लिखिएगा 1.2 बाय 0.4, पॉइंट से पॉइंट गया 312। तो x रेशियो y आपके पास कितना आ रहा है, 3:1। तो क्या 3:1, ठीक है। तो इनमें से पहला ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर है 3:1, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 5वां नंबर सवाल, किसी संख्या को 11 से गुना किया जाता है, तो किसी संख्या को, तो मान लीजिए x है संख्या, x को 11 से गुना किया जाता है तथा गुणनफल में 11 जोड़ा जाता है यदि इस प्रकार प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य। चलिए, तो कह रहा है तो छोटी से छोटी आरंभिक संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, 11 आप कॉमन लीजिएगा, x + 1। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं छोटी से छोटी संख्या क्या रखे, x का मान। तो x में यदि ऑप्शन नंबर 1 रख रहे हैं तो x बराबर यदि आप 12 रख रहे हैं तो आप क्या कहिएगा, 11 गुने 12, 12 + 1 13 बाय 13। तो यह संख्या क्या हुआ, 13 से पूर्णतः विभाज्य हुआ। तो इसलिए आपका संख्या क्या होगा, 12। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी से बड़ी पूछा है आपसे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो क्या होगा, 5 × 9। ठीक है, और क्या कहा, 736 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो। तो संख्या आपसे पूछ रहा है, क्या करेंगे हम, 736 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 736, 3 6 7 में से 9 में से 7 गया 2, यहाँ उतरेंगे 9। चलिए 7 × 21, 7 3 बार में 7 × 18 खाता में 1, 3 × 9 10 के 0 हाथ में 1, 7 × 21 1 22। तो आपके पास बचा 1 3, ये 4 कट गया, कितना बचा 9, कितना 7 × 6 42 और 7 × 5 35। तो 5 बार में 6 × 5 30 के 0 हाथ में 3, 5 × 15 16 17 18 के हाथ में 1, 35 1 36। तो कितना हो गया, 11 में से 8 गए 3, 12 में से 6 गए 6। तो आपका रिमाइंडर क्या हुआ, 636। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा, रिक्वायर्ड नंबर जो है क्या होता है, तो 99,999 में से रिमाइंडर को हम माइनस करेंगे तो आपका संख्या बचेगा 06399। ठीक है, तो आपके पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल है आज का, 3 क्रमागत संख्याओं का योग। तो क्रमागत संख्या क्या लेते हैं, तो x + 1 और x + 2। ठीक है, कह रहा है बीच वाली, तो योग पूछा है तो योग कितना हो गया, तो कहेंगे सर 3x + 2। ठीक है, ये आपका योग हो गया, क्या हो गया, योग हो गया। तो हम कहेंगे कि 3x + 2 बराबर, सॉरी 3 बराबर 3x + 3 बराबर 3x + 3 इक्वल टू कितना, बीच वाली, क्या बोल रहा है, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या आपके पास क्या है, तो x + 1 है, से 332 क्या है, अधिक है। तो चलिए 3x, इसको इधर लाइए x, ये कितना हो गया 333, और ये इधर जाके घट जाएगा तो 3, तो कितना हो गए, तो हम कहेंगे सर 2x बराबर 330। तो x बराबर 2 × 2 2 × 12 2 × 5 10। तो x बराबर कितना हुए, 165। कितना हो गए, 165। तो आपके पास संख्या कितना है, 165। दूसरी संख्या क्या होगी, 166।
और तीसरी 167। आपसे पूछा गया है बीच वाली संख्या कौन सा होगा, तो 166 होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आज का। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, एक संख्या किसी अन्य संख्या से, तो ये अन्य संख्या आपके पास क्या है, तो हम कहेंगे अन्य संख्या क्या है, x है। तो एक संख्या कितनी हो गई, तो x प्लस 155, ठीक है। दोनों का योग पूछा है, तो x 2x प्लस 155 बराबर क्या पूछा है, योग 547 है। तो चलिए, तो 2x बराबर 547 माइनस 155, तो 2x बराबर कितना हुआ, तो कहेंगे 2 और 14 में से 5 गया 9 और 4 में से 1 3, 2 से भाग दीजिए, 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, तो आपके पास कितना आ गए 196, ठीक है। अब आपसे पूछा दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, तो 196 प्लस 155, तो 6 5 11 का 1 351। तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। आज का नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दो संख्याओं का योगफल 58 है। क्या बोला, तो दो संख्या है, जो संख्या कितनी संख्या योग है, योग कितना है, तो कहेंगे सर 58 है। तो दो संख्या, एक x हुआ तो दूसरा कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपका 78 माइनस x, ठीक है। अब कह रहा है पहली संख्या का 5 गुना, तो पहली संख्या का 5 गुना, दूसरी संख्या का तिगुना, तो 3 से गुना करिए, और दोनों का योग कितना है, तो 318 है। तो चलिए हम करते हैं 5x प्लस 8 24 के 4 हाथ में 2 7 21 22 23 माइनस 3x बराबर 318। तो 5 में से 3 गए 2x बराबर, और इसको 318 माइनस 234, तो 4 11 में से 3 8 84। तो x बराबर कितने हो गए, तो 2 चौका 8 2 दूना 4, तो x बराबर हुई आपके 42। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, 78 माइनस 42 6 3 36, ठीक है। तो पूछा गया है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या है दोस्तों 36, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल आज का 10वां नंबर कह रहा है कि दो संख्या इस प्रकार है, दो संख्या इस प्रकार है, तो दो संख्या आप ले लीजिए x और y, दो संख्या है। पहली संख्या के तिगुने, क्या बोले, पहली संख्या के तिगुने, दूसरी संख्या के दोगुने, और दोनों का योग कितना है 34 है, ठीक है। ये आपका पहला हुआ। नेक्स्ट कह रहे हैं कि पहली संख्या के तिगुने, पहली संख्या के तिगुने और दूसरी संख्या के 5 गुने, दूसरी संख्या के 5 गुने कितना है 58, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y प्लस 3y लिख सकते हैं बराबर 58। तो कितना हो गए, इसके मान हो गए 34 प्लस 3y बराबर 58। तो 3y बराबर 58 में से घटाइए 4 और 2 24, 3 8 24, तो y बराबर कितना हो गया 8। अब क्या करेंगे हम किसी एक में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएंगे 3x प्लस 5y बराबर, चलिए सेकेंड करिए 58। तो x y का मान कितना है 8, तो 3x बराबर 8 इंटू 5 इक्वल टू 58। तो 3x बराबर 58 माइनस 40 मतलब 18। आप कहिएगा x का मान कितना हो गए 6, कितना हो गए 6। तो आपसे पूछा गया है दोनों संख्या का योग, तो 8 प्लस 6, तो दोनों संख्या का योग कितना होगा 14। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 के 2 भाग किए जाते हैं, 24 के कितने भाग किए जाते हैं 2 भाग। पहले भाग का
7 गुना तथा दूसरे भाग का 5 गुना, तो सेम सवाल पीछे जैसे ही 24 को आप 2 भाग करेंगे तो एक x, दूसरा 24 माइनस एक्स। ठीक है, पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, और दोनों को मिला रहे हैं तो कितना आ रहा है 146। तो आप कहिएगा 146। तो कितना हो गए 7x, 24 पंचे 120 माइनस 5x बराबर 146। तो कितना हो गया 2x बराबर 146 माइनस 120, तो 2x बराबर कितने होंगे 26। तो x बराबर कितना हुआ 13। तो आपके पास पहला पार्ट क्या आ गया 13 और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 24 माइनस 13 मतलब 11। तो आपसे पूछा गया है पहला भाग क्या है, तो पहला भाग क्या है, तो पहला भाग कहिएगा 13 है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी। 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, तो 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी परंतु तीसरी की आधी। तो मान लीजिए तीसरी की आधी कह रहा है, तीसरी की क्या कह रहा है आधी, तो आप इसको क्या मानेंगे, मान लीजिए 4 है तो ये 2 हुआ, 1 हुआ, तो इसकी दोगुनी हो गई। कितनी गुनी है दोगुनी, और इसकी क्या है ये आधी है। कितनी है आधी है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2:1:4। ठीक है, अब कह रहा है कि इनका औसत, तो योग बराबर एक लिख लीजिए, योग बराबर औसत, औसत गुने संख्या। क्या लिखिए औसत गुने संख्या। तो आपका योग कितना हो गया 56 इंटू 3। कितना हो गया 56 इंटू 3, 6 कटा का 1 5 15 1 16, 168। तो चलिए इसका हम योग निकालेंगे, योग कितना होगा, तो योग हो जाएगा 7 बराबर 168। तो 1 बराबर कितना हो गया 7 गुना 14, 7 चौक 28, 1 का मान हो गया 24। तो आप ही बताइए पहली संख्या ये कितनी हो गई, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, ये कितनी हो गई, तो 2 है सर, तो 2 है मतलब 24 दूना 48। ठीक है, ये कितनी हो गई, तो ये हो गई 24, और ये कितना हो गया 96। तो आपके पास पूछा गया है वे संख्याएं क्या है, तो वे संख्या क्या होगा 24 48 96। ठीक है, 24 48 96, तो ये संख्या है ऑप्शन नंबर या तो 4 या तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 पुस्तक का मूल्य, तो औसत मूल्य बोला गया, तो मूल्य कितना हो गया 10 पुस्तक का 10 इंटू 12, तो कहेंगे सर 120। जबकि इनमें 8 पुस्तक का औसत मूल्य, तो 8 का कितना है दोस्तों बताइए 11.75। तो कितने हो गए 8 पंचे 40 के 0, हाथ में 4, 8 से 56 4 60 के 0, हाथ में 5, 8 से 56 4 60 के 0 में 6, और 11 88 या 6 8 से 14 94। आपके पास कितना हो गए 94 रुपया हो गया। ठीक है, इन 2 पुस्तकों का अलग अलग मूल्य क्या होगा, तो आपसे पूछा गया है कि शेष 2 पुस्तक, तो यहाँ पे कितना बच गए, तो 2 पुस्तक का कितना हो गया मूल्य, तो 2 पुस्तक का मूल्य हो गया 120 माइनस 96 94। तो कितना हो गया 6, और ये हो गए 11 में से 2 26। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया कि पुस्तक आपके पास पहला और पुस्तक दूसरा, तो पहले पुस्तक दूसरे से 60% अधिक है। यदि ये 100 है तो ये 160 हुआ, तो 8 20 8 और 20 पंचे 100। तो आप कहिएगा सर 13 बराबर 26, तो 1 बराबर 2, 1 बराबर कितना 2, तो कितना हो गया पहले, तो हम कहेंगे कि पहले हमारे पास हुए 8 दूना 16 और 5 दूना 10। ठीक है, तो 8 दूना 16 5 दूना 10, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना को गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बोला, इतना को गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए।
ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करिए, कितना आ रहा है? 2 से दिए 10, 2 एक 2, 2 चौका 8, फिर 2 से दिए 2 पंचे 10, 0 2 से 14, फिर 7 5 12, 3 से दीजिए, 3 एक 3, 2 3 छक 18, 3 नमा 27, 11। ठीक है, तो आप क्या कहिएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। आपसे पूछा गया है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे गुणा करने पे, तो दोस्तों किससे? इसका जोड़ा मिला, इसका नहीं मिला, तो आप यहाँ कहिएगा किससे गुणा करने पे? तो जिसका जोड़ा नहीं मिला, मतलब इसका देखिए और इसका मिल रहा है, तो इसीलिए कहिएगा 3 से गुणा करने पर। क्या करने पे? 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो आज का लास्ट सवाल है। आज का लास्ट सवाल हम देख रहे हैं, उस न्यूनतम संख्या जिसमें 1800 को गुणा करने पर। ठीक है, कितना? जिनसे 1800 को, तो 1800 लीजिए, 1800 का फैक्टर करिए, तो क्या कहिएगा? 2 से 900, फिर 2 से कितना लिखिएगा? 450, 2 से कितना लिखिएगा? तो कहिएगा 2 में 4, 2 गुना कितना से? 15, 15 से डायरेक्ट। चलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 15। ठीक है, तो 15 का जोड़ा आपको मिला, 2 का भी मिला, तो कितना से? तो कहिएगा कि 2 से गुणा करने पे पूर्ण घन बन जाएगा। तो आपसे पूछा गया है 2 से किस न्यूनतम संख्या से गुणा किए करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो, कि अंकों के योग ज्ञात करना है। क्या करना है? अंकों का योग। तो चलिए 1800 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो आया 3600। ठीक है, तो योग कितना हो गए? तो कहिएगा 3 + 6 + 0 + 0, तो 6 3 9। आपसे पूछा गया अंकों का योग, तो नन ऑफ दीज होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5। कितना होगा? ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यदि, तो दोस्तों आज का लास्ट सवाल यही है, यहाँ पे हम खत्म करते हैं आज की क्लास। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।